नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी से करते हैं। बेशक ये स्टोरी छोटी सी है, लेकिन इस स्टोरी का जो मैसेज है, इस स्टोरी का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है, ख़ास करके आपके मेमोरी पे पड़ने वाला है, वो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप अपनी मेमोरी को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। अगर आप समझ गए ना, तो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं इस स्टोरी को। सुबह सुबह का टाइम होता है, चिड़ियाँ उड़ती हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो डेली एक्सरसाइज करती हैं, डेली व्यायाम करती हैं, डेली जॉगिंग करती हैं। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही हैं, जॉगिंग कर रही हैं, व्यायाम कर रही हैं। और इस व्यायाम के दौरान कुछ व्यायाम ऐसा है जो वो इसलिए करती हैं कि उनका हार्ट बीट बढ़ जाए, उनकी हृदय गति बढ़ जाए, तेज हो जाए। तो इस तरीके से व्यायाम वो डेली बेसिस पे कर रही हैं। फिर व्यायाम करने के बाद उन्हें भूख महसूस होती है। तो जो पक्षी होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर हम भोजन कहाँ मिलेगा, तो तलाश करने लगते हैं भोजन की। तलाश करते 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 एक बड़े से जूते में और बड़े से मोजे में उनको भोजन दिखाई देता है। काफ़ी भोजन होता है उस जूते और मोजे में। तो वो अच्छे से जा कर के भोजन करते हैं, बहुत मुस्कुराहट के, हंस के और बहुत प्रसन्नता के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने के बाद उन्हें प्यास महसूस होती है। तो जब प्यास महसूस होती है तो वो पानी के तलाश में भटकने लगते हैं। भटकते भटकते 1 घंटे बीत जाते हैं और 1 घंटे के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे छोटा सा तालाब होता है और उसमें पानी दिखाई देता है। तो सारे पक्षी जाते हैं और जा कर के वहाँ पे पानी पीते हैं, बड़े मज़े से पानी पीते हैं, पेट भर के पानी पीते हैं। और आपको तो पता ही है कि पक्षी पानी कैसे पीते हैं, घूंट घूंट करके पीते हैं, छोटा छोटा टुकड़े में पीते हैं। फिर उसके बाद जब वो पानी पी लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फिर अपना काम निपटाने के बाद जब शाम हो जाती है, रात होती है, तो अपने अपने घरों में जा कर के अच्छे तरीके से खूब बढ़िया से 6 घंटे की नींद लेते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, आपने तो बोला था शुरू में कि इस कहानी का मैसेज जो है बहुत बड़ा है, इस कहानी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ने वाला है। क्या कुछ समझ में तो आया नहीं? तो दोस्तों, घबराइए मत। अब मैं आपको इस कहानी के मोरालिटी के बारे में बताता हूँ, इस कहानी का जो मैसेज है उसको बताता हूँ। और अगर आपने इस कहानी को अच्छे से सुना है तो आप इस मैसेज को समझ पाएंगे। इस कहानी में जो पक्षी थे वो व्यायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, व्यायाम करने वाले लोग उतने परेशान व चिंतित नहीं होते जितने कि वे लोग हो जाते हैं जो व्यायाम नहीं करते हैं। व्यायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, व्यायाम से ऊर्जा व मेटाबॉलिज्म बढ़ता है हमारा। व्यायाम करने से हम प्रसन्न रहते हैं और जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके दिमाग में एंडोर्फिस उत्सर्जित होता है, जो एक प्रकार का मानसिक केमिकल होता है, जिसका परिणाम अच्छी सेहत और अच्छी मेमोरी होता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कि व्यायाम कौन सा करें। तो कोई सा भी व्यायाम करिए, बस इतना याद रखिए कि उस व्यायाम में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाए, लगभग 20 मिनट के लिए। जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, तेज चल सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और अगली चीज़ जो आपने इस वीडियो में, इस स्टोरी में नोटिस करा दोस्तों, वो ये कि भोजन करा चिड़ियों ने, बाद में जाके भोजन करा। तो भोजन, आपका सवाल होगा कि भोजन में क्या खाना चाहिए। हमारे भोजन में लगभग 50% कच्ची सब्जियां हो तो बहुत अच्छा है। और ये कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में भोजन से पहले करिए। जो घर में रोटी चावल दाल बनता है, इस चीज़ को खाने से पहले आप अगर ककड़ी, खीरा, टमाटर, ये सब कच्ची सब्जियों को अगर आप खा लेते हैं
तो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होगा। पहले इसे खाइए कच्ची सब्जियों को, फिर से आप उसके बाद जो आपके घर में बना है भोजन उसे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा सवाल होता है कि भोजन कब करें और कैसे करें। भोजन हमेशा आराम से बैठकर धीरे धीरे आनंद लेते हुए करिए। एक बार में कई तरह की चीज़ें खाने की कोशिश मत करिए। कठिन परिश्रम करके अगर आप आए हैं तो तुरंत खाने से बचिए, कुछ समय आराम कर लीजिए फिर खाइए। निश्चित समय पर खाना खाने की आदत डालिए। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करिए। फिर जो पक्षी होते हैं इस कहानी में वो पानी पीते हैं। नोटिस करा होगा दोस्तों आप लोगों ने, पानी वो खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद पी रहे थे। तो अगला सवाल आपका होगा कि पानी कब पिएं और कैसे पिएं। तो दोस्तों हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर 75% पानी से बना है, 25% ठोस पदार्थ है और हमारे मस्तिष्क में 85% पानी ही है। अतः पानी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साथ ही साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो भोजन है वो अच्छे से पच जाएगा। दोस्तों इस कहानी में जो 3 चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा और वो ये कि व्यायाम, भोजन और पानी। व्यायाम अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको भूख अच्छे से लगेगी। अगर भूख आपको अच्छे से लग रही है, आप भोजन खा रहे हो और पानी समय पे पी रहे हो, 1-1.5 घंटे बाद पी रहे हो, तो वो भोजन अच्छे से पच जाएगा। और जब भोजन पच जाएगा ना तो उस भोजन से जो ऊर्जा है, जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स है, जो उससे मिलने वाले एनर्जी है वो हमारी बॉडी को अच्छे से लगेगी। जब हमारी बॉडी को उस भोजन का पूरा एनर्जी लगेगी ना तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान से समझिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप किसी एक को मिस करके मेमोरी को इम्प्रूव करने के बारे में सोच नहीं सकते। तो मैं आपसे बस यही विश्वास करता हूँ कि आप इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में आज से करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो से आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने का ट्रिक्स मिल गया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि क्या वो चीज़ है जिसे मैं डेली बेसिस पे करूं तो मेरी मेमोरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। मेमोरी, माइंड एंड बॉडी, ये किताब मेमोरी गुरु विश्वरूप राज चौधरी जी ने लिखा है और बहुत ही कमाल की किताब है दोस्तों। मैंने इस किताब को पढ़ा और इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मेमोरी को इम्प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। आप यूं चुटकियों में मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को जो आज मैंने इस वीडियो में बताया आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको मेमोरी को इम्प्रूव करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और दोस्तों इस बुक में कुछ ऐसे ट्रिक्स दिए गए हैं जिस ट्रिक्स की सहायता से आप चीज़ों को बहुत कम समय में लर्न कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस ट्रिक्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से आकर के आप लोगों को बताऊं तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको उस ट्रिक्स को एक एक करके वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत आसानी से आपको वो चीज़ें समझाऊँगा और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। Thanks for watching this video and giving your valuable time.